मरियम नवाज के नाम पर लंदन में 4 बड़े महल हैं। शहबाज शरीफ बाहर जाने की नहीं, भागने की कोशिश कर रहे हैं। उनके खिलाफ सिर्फ एक केस 7 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का है। इसके अलावा दीगर मुकदमात भी हैं। परवेज मुशर्रफ ने जरदारी और नवाज शरीफ को एनआरओ दिए थे। इससे मुल्क का कर्ज अरबों रुपए बढ़ गया। साबिक वजीर और एमपीएस कब्जों में मुलव्विस थे। मरियम नवाज कब्जा माफिया के साथ खड़ी हो गई। जो इंतकामी कार्रवाई का शोर कर रहे हैं, वो अदालत क्यों नहीं जाते? मैं गवर्नमेंट में हूँ या ना हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं आपको तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आप मुल्क का पैसा वापस नहीं करेंगे। नवाज शरीफ के बेटे भी वो झूठ बोल के बाहर चला गया, बेटे बाहर है। शहबाज शरीफ का बेटा बाहर है, जैसे पता चला उसको कि उसका टीटी का केस है वो बाहर भाग गया। डर किस चीज का है? अगर आपने चोरी नहीं की, आप क्यों नहीं आके अपनी अदालत पे खड़े होकर अपनी सफाई पेश करते? जो मरियम नवाज के नाम पे 4 बड़े बड़े महल हैं मेफेयर में, एक ये बता नहीं सकते कि किधर से पैसा आया। अभी ये जो शहबाज शरीफ ड्रामे कर रहे हैं, भागने की, जाने की नहीं, भागने की कोशिश कर रहा है। 7 अरब रुपए का सिर्फ एक केस है। बाकी तो इन्होंने जो इनके ऊपर जो चीजें हैं, जो इन्होंने पैसा बाहर भिजवाया, तो किसी को अंदाजा नहीं। जनरल मुशर्रफ ने जो 2 एनआरओ दिए थे जरदारी को और नवाज शरीफ को, 6,000 अरब से 30,000 अरब पे पाकिस्तान का 10 साल में कर्जा गया। MNA जिसने अरबों रुपए की जमीन कब्जा की हुई थी, जो नून लीग की जो सीनियर मरियम नवाज उनके साथ जाके खड़ी हो गई और उनके साथ कहा जी बड़ा जुल्म हुआ है, क्यों नहीं आप जाके अदालत में पेश करते हैं? चीनी महंगी करने वालों को मुआफ नहीं करूंगा, चाहे हुकूमत चली जाए। वजीर आजम इमरान खान ने वाजे कर दिया। शुगर माफिया के खिलाफ एक्शन के बारे में कहा, जहांगीर तरीन समेत किसी के साथ ना इंसाफी नहीं करेंगे। जितने भी ताकतवर हैं, इन सब की शुगर मिल्स हैं। 1 रुपया चीनी महंगी होती है तो इन शुगर मिलों की जेब में 5 अरब रुपया चला जाता है। शुगर मिल्स मालिकान ने 5 बरस में 22 अरब रुपए टैक्स दिया और 29 अरब की सब्सिडी ले ली। वुज़रा की कारकर्दगी पर वजीर आजम का कहना था, जरूरी नहीं टीम का हर खिलाड़ी सुपरस्टार हो, जो अच्छा काम नहीं करेगा वो घर जाएगा। जिन्होंने चीनी महंगी करके अवाम को नुकसान पहुंचाया, ये मेरा आपसे वादा है। मेरी गवर्नमेंट चली जाए उनको एनआरओ नहीं मिलने लगा। कोई मुझे आज कहे कि किसी को भी झूठा केस बनाया, कोई इंतकामी कार्रवाई की, तो जब मैं मुखालिफ से नहीं करता तो जो मेरी पार्टी में जहांगीर थी उससे मैं कैसे करूंगा? जितने भी बड़े बड़े सियासतदान और जो ताकतवर, वो सारे शुगर मिल्स उनकी हैं। 1 रुपया जब चीनी महंगी होती है, 5 अरब रुपया अवाम की जेबों से निकल के शुगर मिल्स के पास चला जाता है। 5 सालों में टैक्स कितना दिया है? 22 अरब रुपया। इनको रिफंड कितना मिला है? 12 अरब रुपया। और इनको 5 सालों में सब्सिडी कितनी मिली है? 29 अरब रुपया। ना ये टैक्स देते हैं, चीनी जब चाहिए महंगी कर देते हैं। मेरा वादा आपसे, सारे माफियाज के ऊपर कोई किसी से रियायत नहीं होगी। शुगर माफिया ये भी नहीं चाहेगा कि ये कानून आए, ये इदारे काम करें। वजीर खजाना शौकत तरीन की जिम्मेदारी लगाई है कि महंगाई को नीचे लाएं। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कि शौकत तरीन लोगों के लिए रोजगार पैदा करने के मौके पर काम करें और उन्हें प्रॉपर्टी बैंक बनाने का भी कहा है, जो आवाम को घरों के लिए कर्जे देगा। पाक ईरान बॉर्डर पर स्मगलिंग रोकने के लिए दोनों तरफ मार्केट्स बना रहे हैं। मुल्क में 2 डैम और रावी अर्बन प्रोजेक्ट समेत दीगर बड़े मंसूबे भी जारी हैं। अमेज़न पाकिस्तान में काम शुरू करे तो लोग सामान एक्सपोर्ट कर सकेंगे। कॉन्फ्रेंस में 60 ममालिक के 100 से ज्यादा मंदूबीन शरीक हुए। तुर्की के वजीर मजहबी अमूर ने अपने इब्तदाई कलमात में सदर तैयब उर्दगान को खुसूसी पैगाम भी सुनाया। वजीर मजहबी अमूर पीर नूर हक कादरी ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए कहा, बतौर रियासत और हुकूमत फलस्तीनी कौम के साथ इखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेंगे। मस्जिद अक्सा की बेहुरमती और नहित्ते फलस्तीनियों पर इंसानियत सोच मजालिम नाकाबिले कबूल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती काउंसिल हंगामी तौर पर मसले की संगीनी की तरफ मतवज्जे हों। पाकिस्तान ने मोहतरम जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब को, जो हमारे वजीर खारजा हैं, हिदायत दी है कि जो इस वक्त फलस्तीन का मसला बना हुआ है और मस्जिद अक्सा में नमाजियों पर हमले हो रहे हैं, और अल्लाह का शुक्र और फजल ये है कि फलस्तीनी माओ, बहनों, बेटियों, नौजवानों ने जिस जज्बे के साथ उस दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं, पाकिस्तान ने फैसला किया है, जो वजीर आजम पाकिस्तान के हुक्म के मुताबिक, कि हम तमाम इस्लामी दुनिया के अहम ममालिक के साथ इस हवाले से राब्ता कर रहे हैं ताकि ये जुल्म और सितम का जो सिलसिला है ये खत्म हो।
वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि फ़लस्तीनियों पर बदतरीन तशद्दुद जारी है। पाकिस्तान को इस पर बेपनाह तशवीश है। फ़लस्तीन और मस्जिद अक़सा पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है। मसला फ़लस्तीन पर उम्मा को मुत्तहिद होना होगा। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, वज़ीर आज़म के दौरा सऊदी अरब के नताइज आने वाले दिनों में ज़ाहिर हो जाएंगे। आर्मी चीफ की काबुल में अहम मुलाकातें हुई। भारत कश्मीरियों के तशख़्ख़ुस पर नज़रसानी करेगा तो बात के लिए तैयार हैं। सियासत के मैदान से आपको खबर दें, हुकूमत को घर कैसे भेजा जाए। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान को टेलीफोन घुमाया। ईद उल फितर के बाद बड़ा मैदान लगाया जाएगा। तीनों रहनुमाओं में हुकूमत को घर भेजने के लिए अहम नुकात पर तफसीली मुशावरत की गई। ज़राए नून लीग के मुताबिक फैसला कुन राउंड के लिए मौलाना फजलुर रहमान ईद उल फितर के बाद तमाम पीडीएम में शामिल जमातों के कायदीन से मुलाकातें करेंगे। शहबाज शरीफ हुकूमत मुखालिफ तहरीक में मरकजी किरदार अदा करेंगे। तीनों रहनुमाओं ने इत्तफाक किया कि मामला तय पाने की सूरत में पीपल्स पार्टी और एएनपी को पीडीएम के सरबराही इजलास में दावत दी जाएगी। नैब की शहबाज शरीफ को ईसीएल पर डालने की दरखास्त वजारत दाखिला को मौसूल हो गई। फैसले के लिए काबीना की ईसीएल कमेटी का इजलास कल तलब किया गया है। वजीर दाखिला शेख रशीद, वजीर कानून फिरोक नसीम, मुशीर एहतसाब बैरिस्टर शहजाद भी इजलास में शिरकत करेंगे। वजारत दाखिला के फैसले के बाद मामला वफाकी काबीना को भेजा जाएगा। हुदैबिया रेफरेंस अदम सबूतों के बायस कानूनी तौर पर खत्म हो चुका। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का कहना है, नाअहली छुपाने के लिए केस दोबारा खोले जा रहे हैं। क्या चीनी, आटा, गैस चोरों को आज तक पकड़ा है? 58 वॉल्यूम में एक शख्स ने भी शहबाज शरीफ के खिलाफ गवाही नहीं दी। इमरान खान सऊदी अरब से आए मगर महंगाई पर ब्रीफिंग नहीं ली, सिर्फ शहबाज शरीफ की जमानत पर ब्रीफिंग ली। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। लगाना चाहती वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है, अवाम एसओपीज़ पर सख्ती से अमल करें ताकि वबा का फैलाव रोका जा सके। अवाम से अपील है कि ईद की छुट्टियों में घरों पर रहें। ईद को सादगी से मनाएं और एक दूसरे से गले ना मिले। मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। अगर अवाम ने एसओपीज़ पर अमल ना किया तो कोरोना के केसेस बढ़ने का खदशा है। कोरोना की तीसरी लहर पहली 2 लहरों से ज्यादा खतरनाक है। ये जो ईद की छुट्टियां हैं, अपनी कौम का, अपने लोगों का, अपने बड़ों का अभी से ख्याल रखें। जितनी आप एहतियात करेंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि उतना ही हम इस अजाब से निकल जाएं। 50% ये कोरोना कम फैलती है अगर आपने मास्क पहने हुए। खुली जगहों के ऊपर फिर भी अगर फासले हैं तो फिर गुजारा हो जाता है, लेकिन जिधर करीब हैं लोग और बंद जगह उधर ज़रूर ये ईद की छुट्टियों में मास्क पहने। अपने आप को बचाएं, अपने बुज़ुर्गों को बचाएं, अपने जो बीमार लोग हैं उनको बचाएं, अपनी कौम को बचाएं कि मुझे लॉकडाउन ना करना पड़े। लॉकडाउन का सबसे बड़ा नुकसान गरीब लोगों को होता है। ये ईद की छुट्टियों में हमने आपको कहा कि अगर परहेज़ कर लें, एक मुख्तलिफ किस्म की ईद कर लें, तो ये जो मुश्किल, ये जो ऊपर एक तेज़ी से केसेस बढ़ रहे थे, जो अभी तक हमारे अस्पताल बचे हुए हैं, हम इंशाअल्लाह इससे, इस तीसरे वेव से भी निकल जाएंगे। पाकिस्तान में आलमी वबा के वार जारी है। एक रोज में 113 अमवात हो गई। एनसीओसी ने ईद पर मजीद एहतियात की हिदायत जारी कर दी हैं। ईद की नमाज का बंदोबस्त खुली जगह पर किया जाए, गले मिलने से गुरेज किया जाए। विफाकी वजीर असद उमर ने कोरोना वैक्सीन की महदूद दस्तयाबी का भी एतराफ कर लिया। कोरोना के वार जारी, मजीद 113 अमवात, जहां बहक अफराद की तादाद 19,106 तक जा पहुंची। वफाकी वजीर असद उमर की जेर सदारत खुसूसी इजलास। एनसीओसी ने नमाज ईद के लिए एसओपीज़ जारी कर दिए। हिदायत जारी की है कि ईद की नमाज का बंदोबस्त खुली जगह पर किया जाए। शहरी हाथ मिलाने या गले मिलने से परहेज करें। खतीब खुतबा मुख्तसर रखें। बीमार, बुजुर्ग और बच्चे घर पर रहें। वफाकी वजीर असद उमर ने कोरोना वैक्सीन की महदूद दस्तयाबी का एतराफ कर लिया। ट्वीट में कहा, इसकी वजह आलमी सतह पर कोरोना वैक्सीन की महदूद दस्तयाबी और मुल्क में वैक्सीनेशन की सलाहियत है। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद का कहना है, कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर ईद के सिर्फ 2 दिन बंद होंगे। ईद के बाद लाहौर में वैक्सीनेशन सेंटर को 24 घंटे फाल रखा जाएगा। यास्मीन राशिद ने बताया, ईद पर महकमा सेहत ने अमले की छुट्टी मनसूख की है। इसी तरह पीएच और सफाई के इदारे भी काम कर रहे हैं।
इंतजामिया का लॉकडाउन पर अमल दरामद और कारोबारी तबके का कारोबार खुलवाने पर जोर। लाहौर के कई इलाकों में SOPs की खिलाफ वर्जियां जारी रही। कराची वालों का इसरार है चांद रात पर तो दुकानें खोलने दें। कारोबारी तबके की जानिब से लॉकडाउन की खिलाफ वर्जियां, इंतजामिया का कुछ शहरों में एक्शन, कुछ मकामात पर ताजरों का साथ दिया। लाहौर के हाजी कैंप लंडा बाजार में दुकानदारों और रेडी बानों ने रश लगाया। न्यू न्यूज ने निशानदही की तो दुकानदार तैश में आ गए। इचरा बाजार में भी शटर डाउन शॉपिंग जारी रही। चुंगी, अमर सिद्धू बाजार, काहला बाजार, DHA एच ब्लॉक में दुकानों के अंदर कारोबार जारी रहा। गाजियाबाद बाजार में दुकानदारों और खरीदारों ने SOPs की धज्जियां बिखेर दी। कराची में छोटी और बड़ी तमाम मार्केटें बंद। ठेलों पथारों पर कुछ मकामात पर खरीदो फरोख्त जारी रही। खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर समेत तमाम शहर बंद। ट्रांसपोर्ट पर भी पाबंदी। सूबे में मुस्बत केसेस की शरह भी कम होकर 7.8 पर आ गई। कोयटा में लॉकडाउन को यकीनी बनाने के लिए पुलिस का फ्लैग मार्च। ताजिर बाजिद हैं कि चांद रात पर दुकानें खोलेंगे। रावलपिंडी में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी। पुलिस ने अल जन्नत मॉल और बिन चराग कमर्शियल मार्केट को बंद करा के सील कर दिया।